सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का दिन कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी का विशेष बताया गया है और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की कथा सुनने का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस कथा को सुनने से सभी 9 दिनों की कथा की पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा इस कथा को जो भी कोई श्रवण करता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतः मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा जय माता दी का कमेंट जरूर करना। एक समय की बात है जब इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे इंद्रदेव, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं को बुलाकर और एक बालक को बुलाकर कन्या पूजन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए तथा कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 1 या 2 साल की कन्याओं को कुंवारी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से दुख व दरिद्रता समाप्त हो जाती हैं। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति की पूजा करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है। वहीं 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से घर में धन संपत्ति के साथ कल्याण भी हो जाता है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। 6 साल की कन्या कालरात्रि मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से काल का भय नहीं रहता, अर्थात मनुष्य कहीं भी दानव में भी फंसा हो वहां से भी निकलकर अभय हो जाता है और माता के चरणों में वंदन करता है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 साल की कन्या सांभवी होती हैं। इनकी पूजा करने से लोकप्रियता व जीवन का आरंभ होता है। 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से समस्त कार्यों पर विजय तथा शत्रु परास्त हो जाते हैं। 10 साल की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। सुभद्रा पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कटरा के पास एक सिलाधर गांव में एक श्रीधर नाम के पंडित जी रहा करते थे। श्रीधर और उनकी पत्नी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो निर्धन थे, लेकिन वो धन की भी कोई लालसा नहीं रखते थे। उनके जीवन में सभी कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो जो परेशान रहते थे वो इसलिए परेशान रहते थे कि उनके जीवन में कोई भी संतान सुख नहीं था। दोनों दंपति खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन दोनों रात में सोए हुए थे, तभी श्रीधर के सपन में माता दुर्गा उनके सपन में आई और कहने लगी, हे श्रीधर, सोते हो या जागते हो? तुम एक काम करो, तुम जिस कार्य के लिए परेशान हो, तुम 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराओ। तब उसने सुबह उठकर देखा, जैसे ही नवरात्रे समाप्त थे उस दिन अष्टमी का दिन था, तो उसने कुंवारी 9 साल 10 साल तक की कन्याओं को बुलाया और उन्हें भोजन कराया। तभी उसका पड़ोसी उससे बहुत ही ईर्ष्या करता था। तब पड़ोसी ने सोचा, अगर श्रीधर के यहाँ 9 कुंवारी कन्याएं भोजन के लिए आएंगी तो वो अवश्य ही उसे आशीर्वाद प्राप्त कराएंगी, तभी उसे वो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी, तो वह उससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेते ही धनवान हो जाएगा। तभी श्रीधर के पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा और उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कन्या पूजन करूं। और उसने कन्या पूजन के लिए जिन कन्याओं को श्रीधर ने बुलाया था भोजन के लिए, उन्हीं को उसके पड़ोसी ने भोजन के लिए बुला लिया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने वाली थी। क्योंकि उस पड़ोसी की पत्नी भी दुर्गा जी के व्रत किया करती थी, तो उसने क्या किया, उसने लालचवश कुंवारी कन्याओं को बुला लिया और उन्हें बुलाकर अपने घर में बिठा लिया। इधर श्रीधर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ इन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा। तो श्रीधर के घर एक भी कन्या नहीं आई, क्योंकि उसके पड़ोसी ने चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर में रोके रखा। शुभ मुहूर्त भी बीतता जा रहा था।
तभी पड़ोसी तो चालाक और निठुर था। जैसे ही उसने कन्याओं को नहीं आने दिया तो श्रीधर अपनी पत्नी को लेकर माता जगदम्बे जगदात्री के समक्ष बैठकर रोने लगा और माता से प्रार्थना करने लगा, हे माता जगजननी, मेरी लाज बचाओ, मुझे जो भी मेरे से त्रुटि हुई उसे क्षमा करो और अपने श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कर कन्याओं को मेरे घर द्वार पर भेजो। उस दिन तो मानो श्रीधर माता वैष्णवी के सामने इतना फूट फूट कर रोया कि माता ने उसकी पुकार सुनी और पुकार सुनकर माता ने सोचा कि क्यों ना मैं समस्त देवियों के साथ उसके घर जाकर पधारूं। तो माता ने 8 देवियों को अपने साथ लिया और लंगूरिया हनुमान जी को भी अपने साथ लेकर उसके द्वार पर पहुंच गई। 9 देवियों, 8 देवियों और एक लंगूरिया को अपने घर पर आया देखकर श्रीधर का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उसने सभी माताओं का खूब अच्छे से सत्कार किया। तब श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ उन 8 कन्याओं का खूब सत्कार किया, उनके चरण धोए और उनके चरणों में अपना मस्तक प्रणाम कर उन्हें खूब अच्छे से भोजन अपने हाथों से खिलाया और फिर दक्षिणा और नारियल देकर वे उनके घर से विदा हो गई। उनके घर से हनुमान जी और देवियां विदा होने के बाद वहां पर माता वैष्णव वहीं रुक गई। तब श्रीधर की पत्नी बोली, हे पुत्री, तुम नहीं जाती? तब माता वैष्णो हंसकर बोली, हे श्रीधर, मांगो वत्स, क्या तुम्हारी इच्छा है? तभी दोनों पति पत्नी माता वैष्णो के चरणों में गिरकर रोने लगे और माता को कहने लगे, हे माता, हमने आपको पहचानने में त्रुटि कर दी, हमारे अपराधों को क्षमा करे। तब माता बोली, नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, मैं तुम्हारे अपराध का कोई भी मुझे कुछ दिक्कत ना, मैं गिला मानती हूँ पुत्र, अब तुम मांगो वत्स, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। तब श्रीधर ने और उसकी पत्नी ने अपने घर में एक पुत्र होने के लिए माता से मांग ही लिया। तब माता कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक काम करना है, तुम अपने घर कन्या पूजन कराओ और ब्राह्मणों को भोज कराओ। पर करते कहाँ से? उसकी पत्नी और वो दोनों बहुत ही चिंतित रहने लगे। उन्होंने सोचा, हम ब्राह्मण भोज और कन्याओं को भोजन कहाँ से कराएंगे, हमारी कुटिया में तो कुछ भी नहीं है। वो दोनों माता की मूर्ति के सामने अपनी झोपड़ी में पूजा करते करते ऐसे ही सो गए। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण भोज को न्योता दे ही दिया था। जैसे ही वो ब्राह्मण भोज को न्योता देकर आए थे, लेकिन खाने का कुछ प्रबंध ना हुआ तो माता के सामने रोते हुए सो गए। और तो जैसे ही वो सोए हुए थे तभी माता सौपन में आई वैष्णो और कहने लगी, हे श्रीधर, सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है, ब्राह्मण भी आ चुके हैं, इन्हें भोजन कराओ। जैसे ही दोनों की आंखें खुली, उन्होंने देखा उनकी कुटिया में समस्त प्रकार का खीर, पूड़ी, पकवान, हलवा बना हुआ रखा है और बहुत से पंडित भोजन कर रहे हैं। माता वैष्णव स्वयं उन्हें भोजन करा रही है। लेकिन भोजन में माता ने कहा था कि तुम समस्त ग्रामवासियों को न्योता देकर आना, तो उसी में भैरवनाथ और गोरखनाथ भी आए हुए थे। जैसे ही श्रीधर उठा और उसने भोजन कराना स्टार्ट किया तो भैरवनाथ ने कहा, हमें ये भोजन नहीं करना है, हमें तो मांस मदिरा खाने को दीजिए। इससे वह बहुत ही क्रोधित हुआ और माँ की आराधना करने लगा। तब माता भैरवनाथ से कहने लगी, ब्राह्मण के यहाँ तो हलवा पूड़ी का प्रसाद मिलता है, यहाँ पर कोई मांस मदिरा नहीं मिलता। जैसे ही माता के ये दृढ़ स्वर उसने सुने तो वह भाप ही गया। माता ये कहकर उसे भापते ही चित्रकूट पर्वत की तरफ रवाना हुई। तुरंत भैरवनाथ माता के पीछे दौड़ पड़ा। ऐसा भी माना जाता है पौराणिकता के अनुसार उस दिन हनुमान जी माता वैष्णव के साथ ही थे। तभी हनुमान जी को प्यास लगने लगी तो माता ने एक पहाड़ पर धनुष चलाकर एक जलधारा चलाई और उससे हनुमान जी की प्यास को बुझा दिया। और वहीं पर माता ने अपने केस धोए। आज भी वही जगह बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट व सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही वो जगह थी जहाँ पर माता वैष्णव ने 12 साल तक तपस्या की थी। वहीं पर भैरवनाथ पीछे पीछे माता के पास आ गया। तभी वहीं पर जैसे भैरवनाथ आया तो एक साधु ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, स्वयं माता वैष्णव हैं, तो इनका पीछा करना छोड़ दे। लेकिन भैरव ने एक भी बात नहीं मानी।
तब माता वहीं एक गुफा बनाकर वहां से निकल गई। इस गुफा को आज भी वहां पर आदि कुंवारी अर्धकुंवारीश्वर के नाम से जाना जाता है। गुफा के बाहर आज भी चरण पादुका बनी हुई हैं। ये वही चरण पादुका हैं जहां पर माता ने भैरवनाथ को मुड़कर देखा था। गुफा से बाहर निकलकर माता ने बहुत ही दिव्य देवी का रूप बनाया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा। तब माता ध्यान मग्न करने के लिए गुफा के अंदर चली गई। तभी हनुमान जी ने गुफा के बाहर माता का पहरा देना शुरू कर दिया कि कोई दुष्ट मनुष्य या फिर कोई भी व्यक्ति माता को परेशान ना कर दे। तभी वहीं पर भैरवनाथ ने माता के पास आकर उनसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अभी माता ने भैरवनाथ से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और माता काली ने इस रूप को धारण करके भैरव का धड़ सर से अलग कर दिया। आज भी जिस स्थान पर भैरवनाथ का सर कटकर पड़ा था उस स्थान को भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता ने भैरवनाथ का वध किया था उस स्थान को पवित्र गुफा के नाम से आज भी जाना जाता है। आज भी उसी स्थान पर माता काली, माता जगदात्री और वैष्णवी माता तीनों के स्थान वहीं पर बने हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भैरवनाथ को अपने वध के पश्चात अपनी भूल का एहसास हुआ था और उसने माता वैष्णव से क्षमादान की भीख मांगी थी। तब भैरवनाथ की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णव ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जब मनुष्य मेरी पूजा करेंगे उसके बाद 8 किलोमीटर की यात्रा करके तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तभी उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा और वो तुम्हारी भक्ति का और मेरी पूजा का शुभ फल पाने के योग्य बनेंगे। तभी वहीं पर माता ने 3 पत्थर की शिलाओं के रूप में अपने आप को वहीं पर समाहित कर दिया। आज भी माता वैष्णव वहां पर समाहित हैं और इसी प्रकार जब कथा समाप्त हुई तो माता ने श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। तभी श्रीधर ने जैसे ही उन्हें माता ने बताया था उसके अनुसार माता की गुफा के साइड बढ़े और माता की पूरी विधि विधान से पूजा करके माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो माता ने उसे एक पुत्र की प्राप्ति का वर दिया और श्रीधर के घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन इतना खुशियों से भर गया मानो कुछ उनकी खुशियों का ठोर भी नहीं था। इस प्रकार जो भी श्रद्धालु जन भक्त आज के दिन माता की इस पौराणिक कथा को सुनता है उसके घर में भी समस्त प्रकार की सुख समृद्धियां पुत्र पौत्र आदि से प्राप्ति हो जाती है। अब आप माता की एक और दिव्य कथा सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी नवरात्रि का व्रत करते थे। नवमी के दिन वे कन्या पूजन अवश्य किया करते थे। एक बार उनके घर में अन्न का अभाव हो गया। पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी इस बार हम कन्याओं को कैसे भोजन कराएंगे? घर में ना तो अन्न का दाना है। ब्राह्मण ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, देवी स्वयं हमारी रक्षा करेंगी, कन्याओं का पूजन अधूरा नहीं रहेगा। नवमी के दिन उन्होंने 9 कन्याओं को बुलाया, आंगन में आसन बिछाया और श्रद्धा से उनके चरण धोए। तभी रसोई घर में दिव्य सुगंध आई। पत्नी ने जाकर देखा तो वहां अपने आप भोजन तैयार हो गया। पूड़ी, हलवा और चने से भरे थाल। कन्याएं भोजन करने लगी। तभी उनमें से एक कन्या ने दिव्य रूप धारण कर लिया। वह स्वयं दुर्गा माँ थी। माँ ने आशीर्वाद दिया, वत्स कन्या पूजन ही मेरा पूजन है। तुम्हारे घर में कभी अंधन का अभाव नहीं होगा। इसके बाद देवी अदृश्य हो गई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर भोजन कराना चाहिए और माता का जो भी भक्त भोजन कराकर ही अपने व्रत का पालन करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप माता की दिव्य आरती सुनिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी चंद्र कला शोभित, मुख पर बिंदुकारी, महिषेश्वरी संकारी, भव भयहारी। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मासुर संहारी, सुरवर मुनि जन पूजित, जगदम्बे जय अम्बे भगतन हितकारी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। माता सिद्धि
सिद्धिदात्री की जय, माता महागौरी की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।